आचार्य द्वितीय खंड है, साहित्य विभाग है। तृतीय प्रश्न पत्रम नेषद महाकाव्यम दशम भाग। डॉक्टर सीताराम शर्मा, प्राचार्य विभागाध्यक्ष से राजकीय धुलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर जयपुर। अस्मिन् प्रसंगे विवेचनावसरे वयं चर्चां कुर्मः महाकवि श्रीहर्षस्य काव्यशैल्यां विषये। कविता कामनी हर्षस्य महाकवि संस्कृत साहित्याकाशे उच्चतम स्थानं वर्तते। साहित्याकाशे स देदीप्यमान कवि भास्कर है वर्तते। तस्य कविता वनिता कला भावपक्षयोः समान रूपेण विभूषिता। यतः एकस्मिन् स्थाने अवयवरीत्या अलंकार छंदो विधानस्य विलास विलासिता रूपेण वर्णनम्, अपरे स्थाने तस्य हृदयरसः भावः ध्वनि आप्यायिताः सम्मुलसिताः प्राप्यते। महाकवि हर्षस्य समये संस्कृत काव्यधाराः पूर्ण विकसिताः अभवत्। अनेनैव तदानीन्तनकविषु स्वप्रतिभा एवं पाण्डित्य प्रदर्शने अनेकविध चमत्काराणां प्रदर्शने स्पर्धा प्रारंभा अभवत्। सर्वे कवयः कविजनाः चमत्कारार्थ प्रदर्शने परस्परं स्पर्धां निमग्नाः आसन्। यस्य काव्यमार्गस्य सृष्टि वाल्मीकि मुनिना कोमल मधुर लक्षण पद संयोजनेन कृता, महाकवि भाष्येन विकासः सुरक्षितः कृतः, महाकवि कालिदासेन परिष्कार रूपेण यत् किंचित सम्मिश्रण माधुर्येण प्रसादस्य अन्वीति गुम्फिता। परिवर्तनशील काव्य संसारे मान्यता इयं न स्थिता, यतो हि पंडितानां प्राकाण्ड्य पाण्डित्य प्रदर्शने सा स्थिति स्थिरा न आसन्। फलस्वरूपेण ललिता वैदर्भी रीति मान्यता शनै शनै पांचाली रीत्याः परिवर्तिता, गोडी रीति संस्पर्शिता। महाकवि भारवी समये सुकुमार मार्गस्य शनै शनै परिपुष्ट है, माघस्य समये तु पूर्णतां प्रौढ़तां प्राप्ता। अनेनैव महाकवि श्रीहर्षः माघस्य परवर्ती कवि अस्ति, अतः प्रभावितः पूर्वकविषु। श्रीहर्षस्य प्रतिभा वैदुष्यो मणिकांचन योगः प्राप्यते। अतएव महाकवि भारवे प्रवर्तित कृत्रिम मार्गस्य ईषत् परिवर्तनं कृतं तेन। नैषधीय चरित्रे केवलं वैदुष्यस्य प्रदर्शनम् एव नैव प्राप्यते, तथापि रुचिर काव्य मार्गस्य ज्ञानराशि बहुजन हिताय प्रकीर्णाः यत्र तत्र स्वकार्ये सफलम् अभवत् कवि। अनेनैव काव्यस्य कविहृदयः सुलभः नवीनः रुचिर कल्पना योग्यः लालित्य योजना रूपेण संपूर्णः अभिनव रस योजनायाः परिपुष्टः स्फुटालंकार विधाने योग्यः रुचिर छंदो विच्छिति इत्यादि साहित्यिक विषयेषु
निपुण है। अन्यान्य विषय शास्त्रीय नियमेन निष्ठावान ज्ञानम प्रस्तुतम समर्थ है कवि। अनेन प्रकारेण तेन श्रीहर्षेन कविनामनुकरणं न कृतं, तथापि स्वकाव्ये विभिन्न शास्त्रेषु उपयोगी सिद्धान्तानाम् आकलनं प्रस्तुतम्। भारवी माघादयः कवयः विचित्रचित्रकाव्यस्य गुम्फनं कृतवन्तः। तथापि बहुमुखी काव्य प्रतिभा युक्त सामान्य वर्ण विषयेपि अभूत सौंदर्यस्य सृष्टिं कृतवान् कवि श्रीहर्ष है। अतएव संपूर्ण वर्णने तस्य सशक्तता जीवंतता प्राप्यते। काव्यादर्शस्य रचयिता दण्डी आचार्येण रीति काव्यस्य आत्मा इति कथितं स्वीकृतं। रीतिरात्मक काव्यस्य रीति चतुर्धा गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, लाटी च। कथितं यथा गौड़ी डंबरबद्धा स्याद वैदर्भी ललितक्रमाः, पांचाली मिश्रभावेन लाटीन मृदुभिः पदैः। हिंद्यामस्याभिप्रायम् आडंबर युक्त भाषा को गौड़ी, लालित्यपूर्ण भाषा को वैदर्भी, गौड़ी और वैदर्भी से मिश्रित रूप को पांचाली एवं मृदुल पदान्वित भाषा को लाटी कहते हैं। महाकवि श्रीहर्ष ने प्रायः वैदर्भी का प्रयोग किया है। वैदर्भी एक तरह से दमयंती भी है। विदर्भ देशस्य निवासिनः भीमस्य सुता वैदर्भी। अतएव कथितं श्लोकेन माध्यमेन धन्यासि वैदर्भी गुणैरुदारै यया सा समाकर्ष्यत नेषधोपि। इतः स्तुतिका खलु चंद्रिकायाः यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति। हे वैदर्भी, तुम धन्य हो जिसने अपने गुणालंकार और उदारता से नेषद को आकर्षित कर लिया है। यहाँ वैदर्भी दमयंती के लिए है और नेषद राजा नल के लिए भी है। तथापि वैदर्भी रीति के लिए भी है और नेषद महाकाव्य के लिए भी कहा गया है। श्लेषालंकार माध्यमेन अस्यादतिरिक्तम् एकस्मिन् स्थाने कविना वर्णितं वैदर्भी रीति श्लेषालंकार वक्रोक्ति विलास गुण रसादि युक्ताः नेषदीय चरिते महाकाव्ये परिपूर्ण रूपेण वर्णनं प्राप्यते। कथम? गुणानां स्थानिं नृपति कलक नारीति विदितां रसस्फीतां मन्तस्तवः च तव वृत्ते च कवित्तुः भवित्री वैदर्भी मदिकं मदिकण्ठं रचयितुं परिरम्भ क्रीडाचरणशरणां मन्वहमहम्। नेषदस्य 14 सर्गे 88 श्लोकः वर्तते। वैदर्भी रीत्याः व्यापक परिभाषा कुर्वन् कविराज विश्वनाथः अनेन प्रकारेण स्वलक्षण ग्रंथे साहित्य दर्पणे वर्णनं करोति। माधुर्य व्यंजकैर्वर्णैः रचना ललितात्मिका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते। हिंद्यां माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित या स्वल्प समास युक्त या तो बिना समास के
या छोटे छोटे समास वाली इस प्रकार की जो ललित रचना होती है उसको वैदर्भी रीति कहा गया है। महाकवि हर्षेन वैदर्भी रीति कालिदासस्य वैदर्भी रीत्या सदृशाः ललिताः प्रसाद गुणोपेताः नैव स्वीकृता तथापि हर्षस्य वैदर्भी विदुषी वैदर्भी इति वयं कथितुं शक्नुमः। यद्यपि नैषधीय चरित महाकाव्ये कतिपय एतादृशानि स्थलानि सन्ति यत्र कालिदासस्य प्रसाद वैदर्भी स्फुरदारूपेण स्थिता, तथापि काव्ये वैदुष्य प्रदर्शनेन सर्वत्र कालिदाससमानं प्रसादः नैव प्राप्यते। वैदर्भी मार्गस्य प्राणतत्त्वं श्लेषः प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारिता अर्थव्यक्ति उदारता ओज कांति समाधि एते 10 गुणाः नेषधीय चरिते विद्यमानाः सन्ति। वामनेन 10 गुणाः अर्थगुणाः प्रकटिता स्वग्रंथि। नेषधीय चरिते वैदर्भी रीति प्रसाद गुणानुवर्तिनी अस्ति। कविराज विश्वनाथेन प्रसाद गुणस्य लक्षणं प्रस्तुतम् इत्थम्। चित्तं व्याप्नोति ये क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः स प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु वा। महाकवि हर्षेन सुकुमार कोमल श्रृंगारिक कारुणिक भावानां चित्रणं सिद्धहस्तरूपेण कृतम्। कवि भावानाम् अभिव्यंजना प्रसादोपेत वैदर्भी युक्तेन संयोजनाः प्राप्यते। कुत्रचित् वैदस्यपूर्ण विवेचने गौड़ी अपि प्राप्यते। अनेनैव महाकाव्ये प्रायः कोमलपद विन्यासः यत्र तत्र क्लिष्टपदोपन्यासः माधुर्य गांभीर्य लालित्य रुचिर अर्थाभिनिवेशः चरित्रचित्रण चारुता अलंकार रमणीयता आह्लादिनी छंद योजना इत्यादि काव्यमार्गीय चारुत्व निबंधनां तत्वानां समावेशः प्राप्त है संघटना प्राप्त। संक्षेपेण वयं कथितुं शक्नुमः यत् रस एव भावानुरूपेणेव प्रसाद गुणोपेत वैदर्भी रीत्याः प्रयोगं श्रीहर्षेन कृतम्। कुत्रचित् माधुर्य गुणोपेत लाटी रीति ओजो गुणयुक्त गौडी रीति प्राप्यते। अनेन प्रकारेण श्रीहर्षेन परिष्कृत काव्यशैल्याः नवीनत्वं मधुरता गंभीरता प्रौढ़ता लालित्यस्य सुंदर समन्वयः कृतः। तेन उदाहरणरूपेण प्रसाद गुणोपेत वैदर्भी रीति अत्र अस्मिन् श्लोकेषु दृश्यते। धिगस्तु तृणास्तरलं भवन् मनः समीक्ष्य पक्षान् मम हेम जन्मनः तवार्णवस्येव तुषा सीकरैः भवेद मीमी कमलोदय कियान् धार्ये कथंकारमहं भवत्या वियद्विहारी वसुदैकगत्या अहोसि सुत्वं तव खंडितं न स्मरस्य सख्या वयसाप्यनेन है निशा शशांकं शिवया गिरीशं श्रिया हरिं योजत प्रतीतः विधेरपि स्वारसिक प्रयास परस्परम योग समागमाय।
अनाई देश कथमस्त्वयाद्य वसंत मुक्तस्य दशां वनस्य त्वदाप्त संकेत तया कृतार्था श्रव्यापि नानेन जनेन संज्ञा। अनेनैव माधुर्य गुणोपेत लाटी रीति लालित श्लोकानाम उद्धरणम प्राप्यते। लता बलालास्य कला गुरुस्तरु प्रसून गंधोत्कर पश्यतो हरे असेवतामुं मधुगंधवारिणी प्रणीतलीला प्लवनो वनानिलः। अनेनैव ओजो राजी विराजित गोडी रीति युक्त केचन उदाहरणानि अत्र प्रस्तुतानि। स्फुरद्धनुर्निस्वन तदघनासु गप्रगल्भवृष्टि व्ययितस्य संग्रे निजस्य तेजशिखिनः परस्ता वितेनुरंगा रमिवा यशः परि। कविर्भाषा विषये चर्चां कुर्मः। महाकवि हर्षस्य भाषा परिष्कृता सरसा प्राञ्जला प्रौढ़ा प्रसाद गुणोपेता च प्राप्यते। सुंदर रमणी सदृशा विविधा हाव भाव विलास युक्ता अनुस्यूता पूर्ण प्रौढ़तां प्राप्त्वा सरसत्वयुक्ता च अस्ति। अनेनैव काव्यारामे विचरणे सा दर्शिता। नैसर्गिक मंद स्मित पाठकान् आकृष्टं कर्तुं समर्था। अनेनैव कविहर्षस्य कविता कांता विलक्षण ज्ञानेन संप्रेषणेन भावानां गांभीर्यम् अलंकरणं वक्रोक्त्या वक्रत्वं कृतम् एतादृशं स्वरूपं प्राप्तम्। सौन्दर्य प्रस्फुटने गांभीर्य माधुर्यं स्वयमेव आगतम्। भाषायाः प्रयोगं सरसम् अनुकूलं च। अनेनैव स्वयौवनस्य विकासद्वारे प्राप्ता। भाषा नैसर्गिक लावण्यमयी माधुर्या गांभीर्या सम्मोहन समर्था सहृदयस्य हृतंत्री झंकृता यथा उदाहरणेषु अत्र दृश्यते। धातुर्नियोगादिह नेषधीय लीला सरस्येवितुमागतेषु हैमेषु हंसेषु महमेक एव भ्रमामि भूलोक विलोकनोत्कः। वाचं तदीयां परिपीय मृद्वीं मृदिकया तुल्यरसांस हंसः तत्याजतोषं परिपुष्टगुष्टे घृणाञ्च वीणाक्पणते विधेनि। श्री महाकवि हर्षस्य पदलालित्यं पदसय्याः शब्दशक्त्यातिरिक्त श्लाघ्या तस्य कविता कांताभिव्यक्ति ललिता वेदर्भिराश्रयं प्राप्ता। तथैव कोमलकान्तपदावलीयुक्ताः प्रसादगुणोपेताः निसर्गसंयोजनं तत्र प्राप्तं। ललितपदालङ्कृतप्रसादगुणस्य उपेताः भाषाः अत्र संग्रहीता श्लोकेषु। निशा शशाङ्कं शिवया गिरीशं श्रिया हरिं योजयते प्रतीतः विधेरपि स्वारसिकप्रयासः परस्परं योगसमागमायः हत कयाचित् पथिकन्दुकेन संघट्य भिन्न करजैकयापि कयाचनाक्त कुचकुडुमेन संभुक्त कल्प स बभूवतापि। अर्थात अभिप्रायमिदं यत् श्रीहर्षस्य
असाधारण अप्रतिम अधिकारः भाषोपरि। भाषायाः भावानुगामिनीः स्वरूपं तत्र प्रस्तुतम्। कवि यस्य भावस्य प्रकाशनं कर्तुम् इच्छति भाषा स्वयमेव आगच्छति इति नात्र संशयः। अयमेव उदाहरणेन अनायिदेशः कथमस्त्वयाद्या वसन्तमुक्ते दशां वनस्य त्वदाप्तसङ्केततया कृतार्था सर्व्यापि नानेन जनेन संज्ञा। अनेन प्रकारेण वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत् महाकविश्रीहर्षस्य भाषा पूर्ववर्ती कविभिः प्रभाविताः। कतिपय मौलिकवैशिष्ट्यं यद्यपि प्राप्यते तथापि तस्य काव्ये नूतनत्वं संचरति। यद्यपि काव्यमार्गस्य परिकल्पनायाः अनुभूति गाम्भीर्ययुक्ता तथापि स्वकल्पना अनुभूति कविना अभिव्यक्ता। भाषा एव स्वकवे अस्ति। मौलिकस्वरूपं तेन प्रदत्तं दिव्यदीप्ति प्रस्फुटिताः प्रसंगानुकूलपदावली तेन वर्णिता। संघटनसिद्धहस्तः कवि विषयानुरूप कोमलक्लिष्टपदावल्याः प्रयोगं कर्तुं समर्थः वर्तते। अनेनैव भाषायां नवनवरुचिरशब्दानाम् अलङ्काराणां प्रयोगं कर्तुं कवि समर्थः वर्तते। विभिन्नशास्त्राणां विधानां पारदृष्टा अस्ति। अतएव तस्य भाषाशास्त्रीयाः पारिभाषिकाः टेक्निकल शब्दानां संयोजनाः कृताः। नेषदीयचरिते कतिपय अप्रचलित शब्दानां प्रयोगम् अपि विहितम्। उदाहरणेषु यथा अगन्धका, फाल, सेनमपाता, अकुपार, इंदींदिर, मिहिकारुच, प्रतितचः, अधिगामुकः, दलोदरम इत्यादि नूतन शब्दानां प्रयोगं तत्र कृतम्। अनेन प्रकारेण विविध शास्त्रीय ज्ञान प्रदर्शनेन कवेर्भाषा यत्र तत्र दुर्हत्वां प्राप्ता। यत्र तत्र शाब्दिक क्रीडा अलंकार विच्छति तस्य कवे काव्य कानने कंटक वत प्रस्तुता। तथापि सामान्य रसिक जनाः पथिक जनाः योग्याः निर्देशकाभावेन तस्य कविता कुटीरतः प्राप्तुं काठिन्यम् अनुभवन्ति। नेषदस्य 13 सर्गे पंचनल वर्णन प्रसंगे श्लेषस्य पराकाष्ठा प्राप्ता। अनेनैव एकैव श्लोके पंच अर्थानां प्रकाशनं तस्य उत्कृष्ट उदाहरणं प्राप्यते। भाषायाः प्रसारता कारणेन मुहावरादीनां भाषाः प्रान्तीयभाषाणां प्रचलनं तु मुहावराणाम् अद्यपि प्रचलति। उदाहरणेषु कथमास्यं दर्शयिताई, हिंदियां मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊं? कथमास्यम दर्शयिता है। आसितुम नादत्ता है, बैठने तक नहीं दिया, ये हिंदी में। नवीनमश्रावी तवनानादिदम, ये तो मैंने तुम्हारे मुंह से बिल्कुल नई बात सुनी है। नवीनम अश्रावी, नवीन सुनी है। तव आननादिदम, इदम तव आनना, तुम्हारे मुख से मैंने ये नई बात सुनी है। अनेन प्रकारेण वयं कथितुं शक्नुमः यत् कवे भाषाः वैदर्भी, पाञ्चाली, गोडी इत्यादीनां स्वाभाविक प्रयोगयुक्ताः। एतादृशी भाषा सक्षमाः, परिष्कृताः, पूर्णाः, प्रौढाः
कठिन कठिन भावानामपि अनायासेन अभिव्यक्तं कर्तुं समर्था। अनेनैव पदानां सौन्दर्यं, समासानां मञ्जुलता, शास्त्रीयज्ञानानां विदग्धता इति कविर्भाषायाः चमत्कारः प्राप्यते। अनेन प्रकारेण प्रौढत्वं प्राप्यते भाषायाः शैल्याः कविग्रन्थे नेषदमहाकाव्ये इति अलम्।